नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या है, उसके फ़ायदे क्या है? अगर आपने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए तो रिस्क कितना होगा? किस तरह के लोगों को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स और क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर कई तरह के म्यूचुअल फंड कैटेगरी को डिफाइन किया है, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स एक कंपनी की मार्केट वैल्यू। अगर आप एक कंपनी को खरीदना चाहते हो तो कितना पैसा देना होगा, वही उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी होगी, कौन सी मिड कैप और कौन सी स्मॉल कैप कंपनियां होगी। तो आप ये बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हो। आप सेबी की साइट पर जाकर टॉप 1 to 500 कंपनियां देख सकते हो। उसमें से 1 से लेकर 100 तक जो भी कंपनियां होगी वो लार्ज कैप कंपनियां कहलाई जाएगी। 101 से 250 तक जो भी कंपनियां होगी वो मिड कैप कहलाई जाएगी। और 250 से अबोव जो भी कंपनियां होगी वो स्मॉल कैप कंपनियां कहलाई जाएगी। हर तरह के म्यूचुअल फंड के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पर रिटर्न्स कम देता है। उसके कंपैरिजन में मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, वो रिटर्न्स तो अच्छा देते हैं मगर वो काफ़ी रिस्की है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है जो अभी अभी ग्रो हो रही होती है। अगर मार्केट अच्छा होता है तो वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है और हमें अच्छा रिटर्न्स देती है। पर अगर अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच जाए तब ये कंपनियां हमें नुकसान भी करवा सकती है। और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा रिटर्न देता है पर वो भी रिस्की है, क्योंकि आपको इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर फंड मैनेजर के ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि ये फंड सेबी के रिस्ट्रिक्शन से छूटा हुआ है। मतलब कि सेबी ने इस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है। फंड मैनेजर जहाँ चाहे वहाँ हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो वो हमारे पैसे को मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में लगाकर एग्रेसिवली रिटर्न्स हमको प्रोवाइड करवाएगा। और अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई हो और मार्केट क्रैश हुआ हो तब वो हमारे पैसे को लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करके हमें स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। अब अगर आपने अपना पैसा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो उसमें लार्ज कैप के तुलना में रिस्क तो रहेगा, पर स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में आप कम रिस्क में रहोगे, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के पास ये छूट होती है कि वो हमारे पैसे को जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो वो हमारे पैसे को स्मॉल कैप कंपनियों से निकाल कर लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा, ताकि हम रिस्क से बच सके। देखिए, मैंने यहाँ पर पिछले 10 सालों में इन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया हुआ है वो आपके सामने रखा हुआ है। तो आप
वीडियो को पॉज करके ये ज़रूर देख लें कि इस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न्स पिछले 10 सालों में दिया हुआ है। अब कौन इस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है? जो इन्वेस्टर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता हो, नंबर 1। दूसरा, उसे अपने फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा हो। और तीसरा, वो मार्केट के उथल पुथल से वाकिफ़ हो और अपने फंड मैनेजर की काबिलियत पर भी विश्वास कर सके। उन्हीं लोगों को मैं इस फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि आप अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है तो आप अपने पैसे को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर एफडी में ही इन्वेस्ट करें, यही मेरी सलाह है। अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहे तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आप फंड मैनेजर की पास्ट के डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लें। अब आप ये कैसे चेक करें? तो आप जिस फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहो उस फंड के बारे में आप गूगल में टाइप करेंगे तो कई सारी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। उसमें से आप किसी में भी जाकर कौन उस फंड को मैनेज कर रहा है, उस फंड मैनेजर की डिटेल्स वहाँ पर दी हुई होगी। आप वहाँ पर चेक कर ले कि उस फंड मैनेजर ने पिछली कौन से फंड मैनेज किए हुए हैं और वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या उन फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। उसके बेस पर ही आप अपने पैसे को उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा, आप मार्केट को एनालाइज कर ले। जैसे कि अभी इस कोविड-19 के दौर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, तो आप मल्टी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने से बचे और लार्ज कैप और एफडी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और मार्केट सी उथल पुथल से भी ये आपको बचा कर रखती है। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपको रिटर्न्स कम मिलेगा। और आखिरी और सबसे बड़ी बात कि आप कितना रिस्क सहन कर सकते हैं वो आप जान ले। अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हो और आपको लगता है कि भविष्य में शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं तो डेफिनेटली आपको यही सलाह दूंगा कि आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर भी ऐसा ही ट्राई करेगा कि भविष्य में ये कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और उसी के हिसाब से वो हमारे पैसे को उस कंपनी में लगाकर हमें एग्रेसिवली रिटर्न्स देने की क्षमता रख सकता है। और लास्ट, जो भी लोगों ने इस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट किया है वो लोग थोड़ा धैर्य बना कर रखें, क्योंकि मार्केट थोड़े ही दिनों या थोड़े महीनों या थोड़े सालों में अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की खासियत है कि इस म्यूचुअल फंड ने 7 से 10 सालों के बीच में अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है। तो आप धैर्य और पेशेंस बनाए रखें और विश्वास रखें कि मार्केट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स में से जिस किसी ने भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड लिया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि उसने कौन सा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स भी ये जान सके कि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों, 5 सालों या 6 सालों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है और उसके बेस पर वो आने वाले दौर में पैसे को इन्वेस्ट करे या ना करे वो जानकारी जुटा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो आपको कहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिवली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें, ताकि जब भी आप पैसा लगाएं तो मार्केट में चल क्या रहा है उसके हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और नुकसान से बचें। थैंक यू। विजिट अगेन।